कक्षा 10वीं प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं गणित अध्याय 3 से प्रश्नवाली 4 का सवाल है विभेदक ज्ञात कीजिए। सवाल है विभेदक ज्ञात कीजिए और तुम्हारे बुक में पेज नंबर 93 पर सवाल पहले का 5वां जो तुम्हारे बुक में गलत छपा है, यहाँ क्यू के साथ एक्स है बुक में, लेकिन यहाँ क्यू के साथ एक्स नहीं है, याद रखना, ठीक है। तो सवाल है तुम्हारे पास x² + px + q क्या ज्ञात करना है, विभेदक ज्ञात करना है। तो सवाल को मैं फिर से लिख देता हूँ, x² + px + q, ठीक। इसके बराबर हमने क्या मान लिया, 0, बराबर हमने क्या मान लिया, 0, ठीक है। अब देखो विभेदक का सूत्र, तो विभेदक का सूत्र होता है, ये होता है b का वर्ग ऋण 4ac बराबर क्या हो जाएगा, 0। b का वर्ग ऋण 4ac बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब इस समीकरण की तुलना मानक समीकरण, तो मानक समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर तो ठीक है। तो इस जगह पर देखो a बराबर सामने कुछ नहीं है मतलब 1, कॉमा b बराबर p, x को नहीं लेते, कॉमा c बराबर क्या हो जाएगा, q। विभेदक का सूत्र लगाते हैं तो b का वर्ग ऋण 4ac बराबर 0। तो देखो b की जगह क्या आ जाएगा, p, b की जगह क्या आया, p का वर्ग ऋण 4 गुणित a की जगह क्या हुआ, 1, और गुणित c की जगह क्या हो जाएगा, q। तो यहाँ पर तुम्हारे पास विभेदक को किससे शो करते हैं, d से, किससे शो करते हैं, d से। तो d बराबर तुमको मिल जाएगा p का वर्ग ऋण 4q। ये तुम्हारे पास क्या हुआ, विभेदक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो प्रश्नवाली 4 से पहले का 5वां सवाल है ये, जो बुक में qx छपा है जबकि qx नहीं है, खाली q है। ये तुम्हारे पास विभेदक ज्ञात करना है, तो विभेदक ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार सवाल पूछेगा मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, उसी में आगे, ठीक है। पहले सवाल के बाद यहाँ पर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मूलों की प्रकृति में इसी सवाल से आगे तो यहाँ पर बताना पड़ेगा वास्तविक या अवास्तविक। अगर उत्तर आता है ऋणात्मक तो होगा अवास्तविक, और उत्तर आता है धनात्मक तो होता है अवास्तविक, है ना, वास्तविक। तो यहाँ पर एक सवाल ले लेते हैं, ये सवाल लेते हैं पहला, x का वर्ग ऋण 4x धन 4, x का वर्ग ऋण 4x धन 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर देखो इसको हल करते हैं तो इस समीकरण की तुलना मानक समीकरण ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से करने पर। तो देखो यहाँ पर a बराबर सामने कुछ नहीं है मतलब 1, कॉमा b बराबर ऋण 4 और कॉमा c बराबर हो जाएगा धन 4, क्योंकि 4 के सामने धन का चिन्ह इसलिए धन 4। सूत्र लगाते हैं b का स्क्वायर ऋण 4ac बराबर 0। तो देखो इस जगह पर b की जगह ऋण 4, तो ऋण 4 का वर्ग ऋण 4 गुणित a की जगह कितना मिल गया, 1, और c की जगह कितना मिल गया, धन 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पर ऋण 4 का वर्ग मतलब 16, ऋण ऋण हो गया धन, और यहाँ पर 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो ऋण 16 धन 16 क्या हुआ, कट गया, उत्तर क्या आया, 0। और 0 किस में आया, धनात्मक, 0 किस में आया, धनात्मक। अतः मूलों, यहाँ पर मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक, क्या हो जाएगा, वास्तविक, ठीक है। मूलों की प्रकृति में क्या लिखेंगे, वास्तविक। अगर यही इस जगह पर उत्तर ऋणात्मक होता तो क्या लिखते, अवास्तविक। इस तरीके से अध्याय 3 के प्रश्नवाली 4 से 2 सवाल, एक तो विभेदक ज्ञात कीजिए और दूसरा मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो विभेदक को ऐसे निकालेंगे और मूलों की प्रकृति में अगर उत्तर आता है धनात्मक तो लिखेंगे वास्तविक है, और उत्तर आता है ऋणात्मक तो लिखेंगे अवास्तविक है, ठीक। तो इस तरीके से तुम्हारे पास 2 सवाल, और आगे के सवाल अपनी कॉपी पर बना के चेक करवाएंगे।